आय दोगुनी से अधिक बढ़ने से नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। सक्षम प्रदेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। रायपुर में केंद्र के मंत्रियों पर सीएम बघेल का निशाना। कहा, केंद्र सरकार के मंत्री केवल झूठ बोलते हैं, चावल खरीदी पर नहीं बोलना चाहिए झूठ। रायपुर में मंत्री पीयूष गोयल का सीएम बघेल पर निशाना। कहा, जनता को बेवकूफ बना रहे सीएम, जनता देगी सीएम को इसका जवाब। सीहोर पहुंची बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। मंत्री स्मृति ईरानी ने लोगों को किया संबोधित, कार्यकर्ताओं को दिया चुनावी मंत्र। रायपुर में गोवा के सीएम ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस ने देश को क्या लूटने का काम, पीएम मोदी की सरकार में देश का हो रहा विकास। और सारंगढ़ में आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ। 31 दिसंबर तक चलेगा कार्यक्रम। लोगों को योजनाओं के प्रति किया जाएगा जागरूक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में तेलंगाना रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र के मंत्रियों का केवल झूठ बोलना काम है। और वहीं आपको बता दें कि आज से 4 साल पहले कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, खाद्यान्न मंत्री अमरजीत भगत अधिकारियों को लेकर गए थे और हमारा चावल खरीदे, उनकी ओर से कहा गया। इन्होंने कहा कि आप समर्थन मूल्य से ज्यादा धान खरीद रहे हैं और इसलिए हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। चावल का कोटा उन्होंने नहीं बढ़ाया और आखिरकार हमको चावल बाजार में बेचना पड़ा। लेकिन अब फिर से सभी आकर यहां झूठ बोलने लगे। केवल झूठ बोलना है। आज से 4 साल पहले तत्कालीन कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत इसको लेके गया था, अधिकारियों को लेके गया था कि हमारा चावल खरीद लें। तब भारत सरकार ने कहा, पीयूष गोयल ने कहा कि आप समर्थन मूल्य से ज्यादा दे रहे हैं, 2500 रुपये में खरीद रहे हैं, इसलिए आपका चावल हम नहीं खरीदेंगे। चावल का कोटा उन्होंने नहीं बढ़ाया। आखिर में हमको धान को बाजार में बेचना पड़ा और अभी फिर से आके झूठ बोल के जा रहा है। पहले तो 86 लाख किए थे, फिर 61 लाख कर दिए। अभी हमको खाद्य विभाग से 6000 करोड़ रुपया उसका लेना है हमको चावल। समय पे होगा टिकट वितरण, बिल्कुल समय पे होगा। अभी तो ये देख रहे थे 18 से 22 तक क्या करेंगे ये लोग, 1 नेशन 1 इलेक्शन कर रहे हैं। तो उसके बारे में बताएं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन में क्या ये लोकसभा विधानसभा के साथ करने वाले क्या? खबर रायपुर से है, जहां राज्य सरकार के निरीक्षण के लिए आए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मैट्रिक टन अनाज की गड़बड़ पाई गई थी और जिसमें 208 फैक्ट्रियों को कैंसिल किया गया। वहीं आपको बताते चले कि जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वाणिज्य मंत्री को भेजा था। वहीं आपको बताते चले कि इसको लेकर वाणिज्य मंत्री ने कहा कि भूपेश बघेल जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खबर रायपुर से है, जहां गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि मोदी के सुशासन में लोगों ने देश का विकास देखा है और देश में जिस तरह से आजादी के अमृत काल को जो विकास देख रहे हैं, वो प्रधानमंत्री आगे 25 साल की सोच लेकर देश का विकास कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि स्वच्छ भारत अभियान से लेकर डिजिटल भारत तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इस पूरे देश का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 50 साल कांग्रेस के और 9 साल मोदी के विकास को जनता बखूबी देख रही है।
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने राजधानी रायपुर में शंकरनगर स्थित छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के चुनावी वॉर रूम का उद्घाटन किया और इस वॉर रूम में अलग अलग विशेषज्ञता रखने वाले लोगों को भी जोड़ा हुआ है। वहीं आपको बताते चले कि प्रदेश भर में संगठन पर बूथ स्तर पर पैनी नजर के साथ जन भावनाओं को टटोल कर राजनीति तय की जा रही है। कांग्रेस ने इस वॉर रूम में चुनाव को 360 डिग्री चलाने के लिए अलग अलग यूनिट तैयार की हैं और इसमें डाटा इंटेलिजेंस यूनिट, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस यूनिट, ग्राउंड कैंपेन टीम, फील्ड मैनेजमेंट टीम, सोशल मीडिया प्रबंधन टीम इत्यादि शामिल हैं। आज कांग्रेस का वार रूम बनकर तैयार हो गया है। माननीय सीएम साहब से हम लोग आए, उद्घाटन किए और निश्चित रूप से आज के बाद पूरे प्रदेश में हमारा वॉर रूम एक्टिव होकर काम करेगा। खबर सीहोर से है, जहां आष्टा विधानसभा से होते हुए बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा सीहोर पहुंची और जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सीहोर पहुंचे। वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोगों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जनता और बीजेपी के कार्यकर्ता ये भ्रम न पाले कि हम आने वाले समय में केवल चुनाव लड़ने वाले हैं। यह लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच होने वाली है। यह लड़ाई उनसे है जो केंद्र को सोनिया की सरकार रहते हुए कोर्ट में दस्तावेज देते हैं कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। हम जानते हैं हमारी सभ्यता में सबसे पुण्य संस्कार है कन्यादान का, और ये गौरव है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कि हमारे इस प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कन्या विवाह योजना चलाई जाती है और अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा बेटियों का कन्यादान कर ये पुण्य सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसा कि मैंने कहा, तोमर की उपस्थिति है, उनकी उपस्थिति में लंबा भाषण देना उचित नहीं होगा और ये भी सत्य है कि अब तक जो विधायक जी ने 70 किलोमीटर की यात्रा कराई है, 40 किलोमीटर की यात्रा बाकी है और इस दिन भर की यात्रा में बरसात चाहे कितनी भी भीषण रही हो, कार्यकर्ता तटस्थ था, नागरिक बुलंद था। उसके लिए नागरिक और कार्यकर्ता दोनों को आभार करना चाहती हूँ। यह गर्व और गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी का राज है। 2003 से पहले यहां सीहोर के लोग इस बात के साक्षी हैं, हम आंदोलन करने के लिए आया करते थे और ये कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, इनके साथ हम लोग धरना प्रदर्शन किया करते थे। अब खबर सारंगढ़ बिलाईगढ़ से है, जहां आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ 13 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। वहीं जिले में इसको लेकर 17 सितंबर यानी आज से 31 सितंबर 2023 तक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और मितानियों के द्वारा कार्यक्रम चलाया गया, जिस दौरान आपको बताते चले कि योजना के लाभ को लेकर लोगों को बताया गया और लोगों को जागरूक भी किया गया। हमारे जिले में जितने भी आयुष्मान कार्ड बने हैं, उन आयुष्मान कार्डों को फील्ड में जाकर वितरित किया जाएगा। लगभग 82,000 आयुष्मान कार्ड अभी बन के मिले हैं, जिनका वितरण फील्ड में इस पीरियड में किया जाएगा और नए आयुष्मान कार्ड बनाने का काम भी किया जाएगा। जो लोग बचे हुए हैं, आयुष्मान मेला है जो कि CHC स्तर पर लगाया जाएगा और इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का इलाज कराया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी और इसमें स्वास्थ्य मेला में विशेषज्ञ चिकित्सकों को बुलाया जाएगा। तीसरा चरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट चरण है, वह आयुष्मान ग्राम सभा का। 2 अक्टूबर को आप सभी को पता है कि ग्राम सभा आयोजित होती है, जो कि निश्चित प्रक्रिया में पंचायत विभाग द्वारा आयोजित की जाती है। इस ग्राम सभा को हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा भी विशेष ग्राम सभा के रूप में लिया जा रहा है।
खबर रायपुर से है, जहां विधायक विकास उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि डुमरू ताला बमहोबा बाजार टाटीबंद क्षेत्र में लोगों को अंडरब्रिज बनाने के बाद घूमकर जाना पड़ता था। इसलिए लोगों ने मांग की थी कि जो रेलवे फाटक बंद किया गया है वहां फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाए ताकि उनका समय बचे। और इसी को लेकर विकास उपाध्याय के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए ब्रिज पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और रेलवे के अधिकारियों को स्थल पर बुलाकर निरीक्षण किया गया और इसे जल्द से जल्द निर्माण कराने के निर्देश भी दिए गए। हमारे जिले में जितने भी आयुष्मान कार्ड बने हैं उन आयुष्मान कार्डों को फील्ड में जाकर वितरित किया जाएगा। लगभग 82,000 आयुष्मान कार्ड अभी बन के मिले हैं जिनका वितरण फील्ड में इस पीरियड में किया जाएगा और नए आयुष्मान कार्ड बनाने का काम भी किया जाएगा। जो लोग बचे हुए हैं आयुष्मान मेला है जो कि CHC स्तर पर लगाया जाएगा और इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का इलाज कराया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी और इसमें स्वास्थ्य मेला में विशेषज्ञ चिकित्सकों को बुलाया जाएगा। तीसरा चरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट चरण है वह आयुष्मान ग्राम सभा का। खबर छतरपुर से है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 11 सितंबर को बुलाई गई अतिथि विद्वानों की महापंचायत में विभिन्न घोषणाएं महाविद्यालय के अतिथि विद्वानों के लिए की गई। और आपको बता दें कि लेकिन विश्वविद्यालय के अतिथि विद्वानों को अछूत रखा गया और जिस संदर्भ में ये ज्ञापन सौंपा गया है वहीं आपको बताते चले कि महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अतिथि विद्वानों ने अपनी मांगों को लेकर पूर्व राज्य मंत्री ललिता यादव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और इस दौरान तमाम लोग मौजूद रहे। खबर झाबुआ से है, जहां जिले में मूसलाधार बारिश से आमजन बेहद ही परेशान है। वहीं आपको बता दें कि जहां 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। वहीं आपको बताते चले कि आगामी समय के लिए भी मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले भी उफान पर है। फिलहाल मौके पर राहत बचाव कार्य भी जारी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर समस्त राजनीतिक दलों में हलचल पैदा हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी संपूर्ण मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशी उम्मीदवारों को खड़ा करने की तैयारी में लगी है और इसी में पेटलावद विधानसभा को लेकर आम आदमी पार्टी ने कोमल सिंह डामोर को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है और जिसको लेकर सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी आज पारा क्षेत्र में जो टिकट फाइनल हुआ उसमें हमने सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ एक रैली निकाली और आज हमारा मिशन रहेगा पूरे जोश के साथ पार्टी को विजयश्री मिले और उसमें हर बिंदु पे जो आज काम करना है वो किया जाएगा और हम एकजुटता के साथ जो हमारे केजरीवाल जी कहते हैं वो करते हैं। अब खबर सीहोर से है, जहां जन आशीर्वाद यात्रा पहुंचने पर बीजेपी से इछावर विधानसभा से अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने वाले युवा नेता डॉक्टर अजय पटेल ने किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का अनोखे तरीके से स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि जहां लाखों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिवराज सिंह चौहान जी ने सीहोर में बात करूं तो ऐसी कोई रोड नहीं है जो 4 लेन रोड से वंचित हो गई हो। भाई साहब अनगिनत चीजें हैं, शहर से लेकर गांव तक अरबों रुपए के विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के आशीर्वाद से सोच सकते हैं कि सीहोर अब गांव नहीं रहा, कस्बा नहीं रहा, एक बड़े शहर का मूर्त ले लिया है। तो इसको धन्यवाद किसको करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनका आशीर्वाद मिल।
मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर से निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जिले के प्रभारी और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता आशीष अग्रवाल मीडिया से रूबरू हुए और जहां उन्होंने 18 तारीख को जिले में प्रवेश कर रही जन आशीर्वाद यात्रा के संदर्भ में विस्तार से जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि आशीर्वाद यात्रा 284 किलोमीटर का सफर तय करके 400 गांवों तक पहुंचेगी और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वो सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों के दम पर जनता का आशीर्वाद मांगने निकले हैं, जिसमें लोगों का भरपूर आशीर्वाद भी मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा लक्ष्य है इस यात्रा के माध्यम से 51% वोट हासिल करना है। ये जो यात्रा माननीय अमित शाह जी ने मंडला से प्रारंभ की थी, हम सबके लिए हर्ष और गर्व का विषय है कि अब ये सागर क्षेत्र में प्रवेश करने वाली है। 287 किलोमीटर की यात्रा 8 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, जिसमें 18 तारीख को यह देवरी विधानसभा से लेकर सुर्खी, नरियावली तथा सागर में प्रवेश करेगी। इस 18 तारीख को हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री प्रभात झा जी रहेंगे। धार जिले में इन दिनों पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और नदी के किनारे बसे लोगों के लिए ये आफत भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि लोग स्वयं अपने ही घरों का सामान उठाकर सुरक्षित स्थानों पर लेकर जा रहे हैं। वहीं अगर जिला प्रशासन की बात करें तो देखकर साफ जाहिर होता है कि यहां जिला प्रशासन की रेस्क्यू टीम भी नहीं पहुंची है। नर्मदाबाद में 147 सेंटीमीटर अधिक पानी बढ़ने से यहां मुसीबत आ गई है। वहीं आपको बताते चले कि स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां पर जिला प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं की गई है। लोगों का मानना है कि अगर सरदार सरोवर के बांध का गेट खोल दिया जाए तो लोगों को राहत महसूस हो सकती है। जिस तरीके से बारिश हो रही है तो मुझे तो नहीं लगता है कि जो पानी का जल स्तर है जो इतनी जल्दी घटेगा, और प्रशासन की कोई हमें जानकारी नहीं मिली कि इस तरीके से पानी बढ़ेगा और आप अपनी दुकानें खाली करो, अपने मकान खाली करो और कहीं सुरक्षित जगहों पे जाएं। हमें बहुत तकलीफ हुई, ना ही प्रशासन की तरफ से हमें कोई सुविधा मिली या हमें कोई चेतावनी मिली कि आप इस तरीके की कोई, मतलब कि मुझे तो कुछ समझ में आ रहा है कि ऐसी स्थिति देख के मैं अब क्या कहूं आपको। लगभग 300 से 400 घर प्रभावित हो चुके हैं और बहुत सारी दुकानें में भी पूरी तरीके से डूब चुकी है। जो 2-2 मंजिला दुकानें थी उनके ऊपर से पानी जा रहा है और माल की बहुत ज्यादा नुकसान। पखांजूर में के पशुपालकों के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है और जिसके अंतर्गत पशुपालक डायल 1962 का लाभ ले सकेंगे और इस अभियान का उद्देश्य गोठान के मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई संचालन किए जाने का है और साथ ही मुख्य उद्देश्य सेवा वितरण तंत्र को मजबूत करना है ताकि विभाग के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की बेहतर पहुंच हो और सुनिश्चित भी हो सके। और वहीं आपको बता दें कि पशु की उत्पादकता में वृद्धि हो सके। पशुधन विकास विभाग के उप संचालक डॉक्टर सत्यम मित्र ने बताया कि मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई योजना के अंतर्गत जिले के प्रत्येक विकासखंड के लिए एक वाहन प्रदान किया गया है और जो कि सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक अपनी सेवा प्रदान करेगा। शाजापुर के वार्ड नंबर 9 और 10 के अंतर्गत बने ट्रेचिंग ग्राउंड पर पूरे नगर का कचरा एकत्रित होता है। नगर पालिका की कचरा गाड़ी शहर से कचरे को एकत्रित कर यहां पर लेकर आती है, किंतु कचरे को उचित स्थान पर नहीं डालकर जाते हैं और जिससे रोड पर सारा कचरा फैल जाता है। वहीं आपको बताते चले कि नगर पालिका कर्मी मरे हुए पशुओं जानवरों को भी खुले में डाल जाते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में बदबू फैल जाती है और गर्मी के समय में नगर पालिका कर्मचारी कचरे में आग लगा देते हैं, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में धुआं फैल जाता है और जिसकी वजह से बुजुर्ग व्यक्तियों को सांस लेने में दिक्कत आती है। लोगों का कहना है कि पहले भी कई बार इस ग्राउंड को हटाने के लिए यहां से कचरा जो है हटाने का आवेदन दे चुके हैं, लेकिन नगर पालिका सीएमओ के द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है।
आज हम यहाँ कलेक्टर ऑफिस शाजापुर जिला कलेक्टर आए थे। सीएमओ साहब को आवेदन दिया हमने, जो हमारी समस्या वार्ड नंबर 10 में टिंचिंग ग्राउंड को लेके आज बहुत ज्यादा ही रोड पे कचरा वगैरह डाल दिया और मरे हुए जानवर, इवन सुअर भी पड़े हुए हैं वहाँ पे। तो उसी के रिगार्डिंग हमने सर को जो है अवगत कराया उससे, और सर ने हमको बोला है कि जल्द से जल्द उसका समाधान कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। और इसी कड़ी में बीजेपी के युवा और ऊर्जावान नेता गुरु खुशवंत साहिब ने अपनी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के साथ आरंग विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मुनंगी और बहानाकाड़ी का दौरा किया और जनसंपर्क अभियान चलाया गया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान कई लोगों को बीजेपी ज्वाइन भी करवाई गई। वहीं खुशवंत साहिब ने आम जनता से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में भी बताया। खुशवंत गुरु ने पीएम आवास योजना पर बातचीत करते हुए कहा कि शराबबंदी का वादा करके सत्ता में काबिज होने वाली भूपेश सरकार आज खुलेआम नशे का कारोबार कर रही है। कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर थे। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान कैबिनेट मंत्री अकबर ने कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के समुचित विकास के लिए 8,64,13,000 रुपए की लागत से 5 ग्राम पंचायतों के लिए पक्की सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। वहीं उन्होंने ग्राम खोलवा में 5 नए हितग्राहियों में राशन कार्ड वितरण किया और साथ ही उन्होंने ग्राम खोलवा के रामायण मंडली को भी 10,000 रुपए देने की घोषणा की गई। कैबिनेट मंत्री अकबर ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार पूरे प्रदेश सहित कबीरधाम जिले के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। खबर रायपुर से है, जहां धरसीवां विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा के द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मूरा में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया, जिसमें सीसी रोड, शुक्रवारी बाजार, सामुदायिक भवन समेत कुल 68 लाख के विकास कार्य शामिल हैं। और इसको लेकर विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने कहा कि क्षेत्र की जनता की मूलभूत सुविधाओं की मांग थी और जिसे देखते हुए आज विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। झाबुआ जिले में तेज बारिश से चारों ओर पानी ही पानी हो गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार शाम से शुरू हुई बारिश का दौर शनिवार शाम तक लगातार जारी रहा और क्षेत्र के नदी नाले और तालाब पूरे तरीके से भर गए हैं। वहीं क्षेत्र के प्रमुख बांध माही परियोजना का एक गेट शुक्रवार दोपहर को खोला गया था, जबकि शनिवार की सुबह माही के 8 गेट खोलने पड़े और इस दौरान पानी माही नदी में 30 से 40 फीट ऊपर बह रहा है। वहीं आपको बताते चले कि माही बांध के गेट खोलने पर नीचे स्थित पुल, मंदिर और आश्रम में पानी घुस गया है और इस मौके पर प्रशासन भी मुस्तैद रहा। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान लाबरिया धतूरिया मार्ग बाधित रहा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कई आवागमन भी बाधित हो गए हैं। अंतागढ़ विधानसभा का सबसे संवेदनशील और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कोयलीबेड़ा में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है और जिसके कारण लगभग 32 गांवों का संपर्क कोयलीबेड़ा ब्लॉक मुख्यालय से कट गया है। वहीं शुक्रवार के दिन लगने साप्ताहिक बाजार में भी लोग राशन से संबंधित जरूरी चीजें खरीदते हुए नजर आए। वहीं आवागमन भी पूरे तरीके से बाधित हो गया है, जिससे लोगों को खासा परेशानी झेलनी पड़ रही है। कबीरधाम जिले में लगातार 3 दिनों से मूसलाधार बारिश से लोगों का जीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बताते चले कि लोगों की ओर से की जा रही लापरवाहीपूर्ण हरकतों ने पुलिस की मुसीबत और भी बढ़ा दी है, जहां लोग नदी नाले उफान पर होने की सूचना के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और जान जोखिम में डालकर नदी नालों में एक छोर से दूसरे छोर जाने में लापरवाही दिखा रहे हैं और जिसको लेकर पुलिस के डायल 112 से इवेंट प्राप्त हुआ है और कुछ लापरवाह लोग बाढ़ को देखने आए हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो निश्चित ही किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, जिन्हें चूंकि दशरंगपुर पुलिस टीम की मदद से पानी से बाहर निकलवाकर दोबारा बाढ़ग्रस्त इलाकों में न उतारने की सख्त हिदायत दी गई है।
कांकेर जिले के दुरुसा अंचल कोयलीबेड़ा मेडकी की नदी पर पुल नहीं होने से ग्रामीणों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ रही है और जिसको लेकर ग्रामीणों ने शासन प्रशासन को लिखित में शिकायत दे चुके हैं, लेकिन आश्वासन के बाद भी अब तक इस नदी का पुल का निर्माण नहीं किया गया है और जिसको लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिलती है। अब खबर सतना से है, जहां नदी मोड़ के पास सड़क पर गड्ढे में ट्रक के फंसे जाने के कारण आम जनमानस को भारी दिक्कत उठानी पड़ रही है। सारे लोगों का कहना है कि यह गड्ढा पिछले 2 महीने से है और जिसकी वजह से सड़क दिन पे दिन खतरनाक होती जा रही है। वहीं उसका नतीजा यह निकला है कि लोगों को भारी दिक्कतें सहनी पड़ रही है। हालांकि मौके पर सतना पुलिस की मुस्तैदी काबिले तारीफ है। पुलिस के आला अफसर और पुलिस की पूरी टीम मौके पर मौजूद रही। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के महज 2 महीने रह गए हैं और ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों को लेकर चुस्त दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कांग्रेस पार्टी को खदेड़ने के लिए परिवर्तन यात्रा निकालकर छत्तीसगढ़ भ्रमण कर रही है। बस्तर के चुनावी प्रभारी केदार कश्यप ने इस दौरान परिवर्तन यात्रा के अपने भाषण से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम किया। आपको बताते चले कि बस्तर की 12 विधानसभा के वर्तमान की स्थिति को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं है। कांकेर संसदीय क्षेत्र को छोड़ दें तो बस्तर में बीजेपी एक भी सीट पर जीत नहीं पाई है और ऐसे में यह परिवर्तन यात्रा बस्तर वासियों के साथ बीजेपी के लिए भी बहुत खास रहने वाली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। क्या जिम जाने से सेहत बन सकती है? नहीं। क्या काजू बादाम किशमिश मेवे खाने से सेहत बन सकती है? नहीं। क्या घी दूध खाने से सेहत